आज हमारे साथ रज़िया हैदर खान हैं, जिनकी इब्तिदाई तालीम कश्मीर से हुई है। उसके बाद जामिया मिलिया से मास्टर्स किया। जामिया मिलिया में पढ़ने के साथ-साथ जामिया कम्युनिटी रेडियो में 15 साल एंकर भी रहे हैं। मैम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें अपना वक़्त देने के लिए। मेरा आपसे शुक्रिया सवाल आपका। ये है कि जी। लिखने और शायरी का कैसे शौक हुआ आपको? देखिए मेरा ताल्लुक है अदबी खानवादे से मेरा ताल्लुक है। मेरे दादा भी शायर थे, पर्शियन में भी शेर कहा करते थे और हकीम भी थे और बहुत बड़े अदीब थे और फिर मेरे वालिद साहब बहुत बड़े ऑफ़िसर थे यहाँ पे कश्मीर गवर्नमेंट जॉब करते थे और लेकिन साथ ही साथ शायर और अदीब भी थे। तो ये कुदरती चीज़ है कि मेरे अंदर खुद ब खुद आगे घर का माहौल, घर का ये सब चीज़ें देख के तो मेरे अंदर ये चीज़ पैदा हो गई खुद ब खुद। तो तो इसमें मैम मैं नहीं समझती कि मेरा कमाल है। जी। जी। तो आप मुझे बोलिए कि जैसे कि आपको पता है काफ़ी सारे ऐसे गज़लिस्ट हैं, अदीब शायर हैं, शायरा है। आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? जैसे कि कुछ लोगों का इंस्पिरेशन होता है, गालिब होता है, किसी का मीर तकी मीर होता है। आपकी कौन-सी ऐसी इंस्पिरेशन थी जिसकी बुनियाद पे आपने इसको अपना प्रोफ़ेशन बना लिया? देखिए ऐसा है कि मैंने किसी भी शायर को कंप्लीट तरीके से नहीं पढ़ा है और मुझे इतना वक़्त भी नहीं नहीं मिला। मेरी मेरी दरसी किताबों में जो शायर आते थे, मैं उन्हीं को पढ़ा करती थी ज़्यादातर। लेकिन अल्लामा इकबाल से मैं इंस्पायर हूँ सबसे ज़्यादा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल क्योंकि उनकी शायरी ने मुझे काफ़ी मुतासिर किया और ख़वातीन में मुझे परवीन शाकिर पसंद हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने इनकी किसी भी कलाम से मतलब ऐसा नहीं कि मैंने इनका पूरा कलाम पढ़ा है या इनकी कुलियात पढ़ी है, लेकिन ख़ास तौर से मैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल का नाम लेना चाहूँगी कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मुझे जी, उनकी नज़्में, जी। ग़ज़लें सब अच्छी लगती हैं। तो आजकल के दौर में अगर देखते हैं तो औरतों का शायरा होना काफ़ी इनका रेशो जो है वो काफ़ी कम है। तो क्या जी। डिफ़िकल्टीज़ आती है उनको कि जो वो इस मरहले में आगे नहीं बढ़ पाते हैं ज़्यादा? दरअसल शायरात भी काफ़ी सारी हैं यहाँ पे, इंडिया की बात करूँगी, मैं अपने मुल्क की बात करूँगी। बहुत सारी शायरात हैं, लेकिन शुरू से चूँकि मर्दों का मंज़र-ए-आम पे आना, उनका पर्दे पे आना, मुशायरे अटेंड करना, ये सब चीज़ रही। लेकिन शायरात को मौका ही नहीं दिया जाता था। अगर उनके लिखने-पढ़ने का शौक भी है, तो वालिदैन की नाक कट जाती थी कि भई मुशायरे में जाएगी, लड़की है, ये है, वो है। उधर ससुराल गए तो शौहर की नाक कटने लगी कि भई मुशायरे में नहीं जाना। तो इस तरीके से उनको पीछे रखा गया। लेकिन हुँ। आज की तारीख में अगर इस तरीके से दो राय की जाती है मतलब ख़वातीन को पीछे रखा जाता है और मर्दों को आगे लाया जाता है, तो एक उनके साथ में ये गलत बात है। शायरात भी बहुत है यहाँ पे अगर हम बाकायदगी से अंदरूनी तरीके से जायज़ा लें। आप देखिए मैंने पिछले दिनों काफ़ी इंटरव्यूज़ किए, मुझे पता चला कि अंदरूनी इलाकों में जाके भी उनको मौका नहीं दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि शायरात पीछे हैं, शायरात बहुत अच्छी तरीके से तरक्की कर रही हैं और बहुत तो ये आगे हैं। कह सकते हैं कि जो इस वक़्त का दौर है काफ़ी शायरा अब आगे आ रही है एज़ कम्पेयर टू जो माज़ी का वक़्त था। जी। बहुत सारी शायरात आगे आ रही हैं और बहुत नाम कमा रही हैं। प्रोफ़ेशनली तो कहा जाए तो कुछ शायरात ऐसी हैं जिन्होंने इसको अपना प्रोफ़ेशन बनाया है, लेकिन बहुत सी शायरात ऐसी हैं जो शौकिया इस काम को कर रही हैं और उर्दू की खिदमत-गुज़ारी कर रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगी। जी, जैसे कि रज़िया मैम आपको पता है कि आजकल की जो जनरेशन है, जो आजकल के बच्चे हैं, ये ज़्यादातर गूगल जनरेशन है। तो जी, जी। इनको इनके लिए ये शायरी, ये सब पढ़ना कितना अहम और कितना ज़रूरी है? देखिए ज़रूरी तो पहले से ही था और हमेशा से था। ये डिपेंड करता था पेरेंट्स पर। तो पेरेंट्स बीच में ऐसा हुआ कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को जैसे अब कश्मीर में है तो वो कश्मीरी नहीं उनसे बात करेंगे, उर्दू में या इंग्लिश में बात करेंगे। इसी जी, तरीके से जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है जैसे मैं हूँ, मेरी मादरी ज़बान उर्दू है, हमारा उठना-बिछौना सब उर्दू है। तो मैं ये चाहूँगी कि मेरे बच्चे और उनके बच्चे इस तरह की तालीम वो करें, मतलब उर्दू की तरफ मुतवज्जो हों। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना शायद वो शायरी से इंस्पायर ज़्यादा है या मैं तो यही कहूँगी कि शायरी से इंस्पायर ज़्यादा है। अब आप रेख्ता को देख लीजिए आजकल की नई जनरेशन है और इस कदर भीड़ है वहाँ पे लोग जावेद अख्तर को सुनते हैं और शायर जिस दिन मुशायरा होता है उस दिन तो हद हो जाती है भीड़ की। मतलब मैंने ये देखा है कि आजकल की जो नई जनरेशन है उनकी तवज्जो है उर्दू की तरफ, शायरी की तरफ बहुत ज़्यादा। तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई रुकावट आ सकती है या अगर नई जनरेशन अपने इसी तरीके से इस तरफ मुतवज्जो रही तो।
तो आपसे मेरा एक दूसरा सवाल ये चीज़ है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो उर्दू नहीं जानते हैं, वो उर्दू जी, पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन वो ये सब पढ़ना चाहते हैं। तो आपको उन लोगों ने ये उनका ये भी दावा है कि जो ये उर्दू में लिखे गए हैं इनको ट्रांसलेट कर देना जी। चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसको ट्रांसलेट होना चाहिए? इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए अगर तनकीदी तरीके से देखा जाए तो मैं कहूँगी कि पहले उर्दू सीखिए फिर पढ़िए। तो ये तो हो गया उनके लिए एक ताना बतौर एक चीज़ हो गई। लेकिन अगर वो इंस्पायर हैं, वो ये चाहते हैं कि हम अपने जो हमारे मुल्क के इतने बड़े-बड़े शायर शुरा कराम गुज़रे हैं, शायरात गुज़री हैं, उनको वो पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ख़्याल से बहुत बड़ी बात नहीं है, तर्जुमा हो जाना चाहिए। मैं नहीं समझती इस चीज़ को गलत है, क्योंकि वो क्यों इस चीज़ से अलग रहें, वो क्यों इस चीज़ को तरसे कि भई हम भी पढ़ा करते। मैंने हालाँकि देखा है बहुत सारी पोएट्रीज़ की जो किताबें हैं उनका तर्जुमा हो रहा है, हो रहा हिंदी है। में, रोमन जी। तो आपका ये चीज़ है कि एक तो तर्जुमा भी होना चाहिए और जो मादरी ज़ुबान है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन मैं एक तरह से ये दावत देना चाहूँगी आजकल की नई जनरेशन को भी, और वो लोग जो उर्दू नहीं जानते, वो उनसे कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छी, मीठी और खूबसूरत ज़बान है। अगर इस ज़बान को भी अब देखिए जैसे मैं उर्दू पढ़ती हूँ, मुझे हिंदी भी आती है, बहुत अच्छी जी, तरीके से मैं हिंदी में भी बात कर सकती हूँ, तो दोनों ज़बानें आनी चाहिए। अच्छा जी, है, जी। आपको 2-2 काम हो जाएँगे, आपको पढ़ने को भी मिलेगा और आपकी ज़बान भी साफ़ हो जाएगी, जिसे कहा जी, जाए। तो रज़िया मैम जामिया मिलिया में पढ़ने के साथ-साथ आप जामिया में कम्युनिटी जामिया के रेडियो में 15 साल एंकर रही हैं, तो रेडियो में जी। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए मैंने सीनियर एंकर के बतौर वहाँ पे बहुत साल काम किया है। बहुत बहुत टाइम तो ऐसा होता था कि मैं अकेले ही रेडियो चलाती थी। वहाँ पे कोई होता नहीं था। कम्युनिटी रेडियो है, कोई सैलरी वगैरह का तो चक्कर था नहीं, बस जाते थे शौकिया मैं जाया करती थी। एक ग्रुप एक दिन मेरे घर आया विज़िट पे, और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप चाहें तो करना चाहती, तो मैं एज़ अ लाइव परफ़ॉर्मर पहले सिंगर थी वहाँ पे। फिर ओ मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं एंकरिंग करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वहाँ से मैं ऑल इंडिया रेडियो और फिर इधर-उधर जाने लगी, मुशायरे अटेंड किए, इधर-उधर यहाँ से शुरुआत हो गई। असल में मैं एक प्रोग्राम करती थी बज़्म ग़ज़ल रेडियो पे, तो उसी से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। फिर मैंने देखा मेरे अंदर तो काफ़ी चीज़ थे वो मुशायरे के, तो मैंने वो 15-16 साल पहले जब मैंने अपने अंदर देखा तो शायरी की शुरुआत हो गई। तो आपको कहानियाँ मैं काफ़ी बचपन से लिखती थी। ब जी, जी, कहानियाँ मैं तो आपको बचपन से काफ़ी लिखती थी। अरसा रहा है इस चीज़ के साथ आप कनेक्टेड रहे हो। कभी कुछ जी। लाइक अवार्ड या ऐसा कुछ फंक्शन हुआ है जहाँ पे आप थे और आपने वो डिलीवर किया है? क्योंकि हमने भी अ, पढ़ा आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे इंटरनेशनल उर्दू मूवमेंट में आपको जनरल सेक्रेटरी की तरफ से मिला है, तो उस बारे में आप थोड़ा-सा बताइए? जी एक्चुअली एज़ाज़ात, इनामात ये जितने भी हैं अवार्ड्स वग़ैरह, ये बहुत सारे मिल चुके हैं, लेकिन जो लेटेस्ट अभी मिला है वो अभी अक्टूबर 2023 में 11-12 अक्टूबर को राजौरी में जम्मू जे-एंड-के कल्चरल अकेडमी की जानिब से और दबिस्तान हिमालय की जानिब से मुझे अभी पिछले दिनों 12 तारीख को ये अवार्ड मिला था। फ़ख्र हिमालय फ़ख्र जी, हिमालय के नाम से मिला था उर्दू की खिदमत के लिए, जी, जी। उर्दू के काम के लिए। तो तो कोई असल में उर्दू की खिदमत में दरअसल एक ऑर्गनाइज़ेशन है, तंज़ीम है, एक आलमी तहरीक उर्दू जी, इंटरनेशनल उर्दू मूवमेंट, उसकी मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो उसी के तहत मैंने बहुत सारे तकरीबन 100 से ऊपर ज़ायद लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है। इंटरनेशनल अदीब, शायरा जितने भी इसमें, जैसे पाकिस्तान के अमजद इस्लाम अमजद, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया, और बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इधर जगह-जगह टोरंटो वगैरह, मतलब पूरी दुनिया के लोगों का मैंने वो इंटरव्यू किया है। तो मैं यहाँ पे उनको पहले ऑनलाइन बुलाती थी और फिर उनका इंटरव्यू करती थी। तो इस तरह से शायद मुशायरे कराए हैं। जैसे सर सैयद डे है वो मनाया है, मुहर्रम आ गया वो मनाया है, जश्न आज़ादी, इस तरह के मुशायरे वगैरह, ये प्रोग्राम्स वगैरह मैं करती रही हूँ। चिल्ड्रन डे वगैरह, ये सारी चीज़ें तो मैंने उसमें की हैं। जी, तो और भी तो कोई जी, तो जी कोई बताइए। गज़ल या नज़्म ऐसी जो हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे आपके थ्रू? अच्छा, अच्छा। जी, ठीक है, मैं सुनाती हूँ 1 मिनट। अ, एक छोटी-सी छोटी बहर की एक गज़ल है। जी, जी। ये सुनिएगा कि खाकसारी अभी नहीं आई, खाकसारी अभी नहीं आई, गमगुसारी अभी नहीं आई। ये जी। इसका मतलब है।
हम भी खेलेंगे और जीतेंगे, हम भी खेलेंगे और जीतेंगे, जी, ठीक है। अपनी बारी अभी नहीं आई। जी, जी। मुंतज़िर हम हैं जिसके सदियों से, मुंतज़िर हम हैं जिसके सदियों से, वो सवारी अभी नहीं आई। जी, जी, जी। और तो एक और शेर देखिएगा। जी, जो मैं थोड़ा-सा समझ पा रही हूँ वो ये है कि हर एक का अपना प्रॉपर वक़्त होता है, एक टाइम होता है, जी, तो वो जी, ज़रूर आ जी, जाएगा। तो जी। आपकी एक लास्ट मैसेज क्या रहेगी हमारे नौजवानों की तरफ स्पेशली औरतों की और जिनको चाहिए कि वो इस फ़ील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आए और अपना कंट्रीब्यूशन जो है इस चीज़ में करें, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए मैं ये कहना चाहूँगी जो अदब की तरफ लोग आए हैं, मुतवज्जो हैं अदब की तरफ, ख़्वाह वो शायरी हो, अफ़साना निगारी हो, ख़ाका निगारी, मकाला निगारी वग़ैरह-वग़ैरह जो कुछ भी है। इस चीज़ की तरफ आना चाहिए और मैं समझती हूँ कि उर्दू ज़बान को एक तहज़ीबी ज़बान भी कहा जाता है। आपने भी सुना होगा कि जिसने उर्दू जी, सीख जी। लिया समझो तहज़ीब आ गई। एक जी। मिठास है, एक चीज़ है इसके अंदर, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है उनके लिए कि मुताला कीजिए, पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। ये नहीं कि एक ही रात में आपने 2 अफ़साने लिखे और कल कुछ अपने को भेज दिए, फ़ेसबुक पे डाल दिए वग़ैरह-वग़ैरह, ऐसा कुछ नहीं। और जी, दूसरी जी, चीज़ ये कि शायरी अगर आप करना चाहते हैं, तो उन शायरों को पढ़िए जिन्होंने बहुत सारे जिनके मजमूए कलाम मंज़र-ए-आम पे है, उनको पढ़िए। नहीं आता है पढ़ना तो दूसरों से उनके शेर देखिए, सुनिए, पढ़िए और उनकी तशरीह कीजिए कि शायर क्या कहना चाहता है, कैसे। बिना पढ़े हुए शायरी या अफ़साना निगारी या कोई भी इल्म नहीं हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक नकलीपन उसके अंदर आता है। तो अगर आप जी, जी। असली बनना चाहते हैं, तो आप मुताला कीजिए, पढ़िए आप। तो मुताला करना बहुत ही ज़रूरी है और अपनी जी, मादरी जी। ज़ुबान को कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, रज़िया मैम हमें अपना वक़्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया।